नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है नव भारत उल्लास कार्यक्रम अंतर्गत जो असाक्षर साथियों को साक्षर करने का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें अक्षर साथियों का सत्यापन, असाक्षर साथियों का पंजीयन और असाक्षर साथियों के संबंध में तमाम जो चीज़ें होती हैं, जैसे उनका परीक्षा परिणाम देखना, उनका पंजीयन, इन सभी कार्यक्रमों के लिए आज राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है, जो कि NILP MP ऐप के नाम से यहाँ पर पोर्टल पर दी गई है। साथियों, उस ऐप पर हमें किस प्रकार से कार्य करना है और आगामी समय में किस प्रकार से असाक्षर साथियों का सत्यापन करके इस ऐप पर हमें दर्ज करना है, इस पूरी प्रक्रिया को हम देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिए गए उस आदेश को। तो साथियों, ये जो आप आदेश देख रहे हैं, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र साक्षरता 2024 2308 भोपाल दिनांक 28/5/2024 को ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें तमाम जानकारियाँ यहाँ पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सफल संचालन के लिए दी गई है, जिसमें संपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो 24-25 के वर्ष में असाक्षर साथियों की परीक्षा होना है, उसके लक्ष्य भी यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। यह आदेश आपको आपके जिले स्तरों से प्राप्त हो जाएगा, इसका आप विस्तृत अध्ययन कर लें। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण ये रहेगा कि इस ऐप पर हमें किस प्रकार से कार्य करना होगा, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो साथियों, इसको पूरा आप बिंदुवार यहाँ पर पढ़ लेंगे, जिसमें कि पॉइंट टू पॉइंट पूरे इस पर जैसे कार्य करना है हमें, वो सारी जानकारियाँ यहाँ पर 12 बिंदुओं में दी गई है। इसमें पूरी दिनांक दी गई है, किस तारीख को कौन सा प्रोग्राम रहेगा, कब तक हमें सर्वे करना है, ये सारा आदेश के माध्यम से आप देख लेंगे। जैसा कि आप PPT में देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ PPT दी गई है, जिस पर कि जो कि यहाँ पर जो ऐप होगी उसमें कार्य करते समय ऐप ओपन होगी, तब आपको दिखाई देंगे। मैं लिए चलता हूँ आपको सीधे ऐप पर। तो साथियों, ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसमें आप सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। जैसे ही प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, उसके सर्च बार में यहाँ पर डालेंगे NILP में बहुत सारी ऐप खुलती हैं, उसके आगे आपको स्पेस देकर MP अवश्य डालना होगा। NILP MP, इसको आप कैपिटल लेटर में भी डाल सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी डाल सकते हैं। जब आप इस प्रकार डालेंगे तो ये जो ऊपर लोगो देख रहे हैं, आप जो आइकॉन देख रहे हैं NILP MP, तो इस मोनो से बहुत सारी ऐप आप देख रहे हैं इस संबंध में, लेकिन आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे मेरे में इंस्टॉल है, तो यहाँ पर ओपन पर हम क्लिक कर देंगे। अभी मैं इसमें लॉगिन हूँ, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए आएंगे। तो इसमें कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड आपको लगने वाला है, तो यहाँ पर आप ऊपर जो है अपनी यूनिक ID दर्ज करेंगे। जो यूनिक ID आपको दी गई है संस्था प्रमुख या संस्था में जो भी शिक्षक पदस्थ हैं, वो अपनी यूनिक ID दर्ज करेंगे। और यहाँ पर नीचे जैसे हम RS के पोर्टल पर हमारी डेट ऑफ बर्थ से इस पोर्टल को ओपन करते हैं, वैसे ही इस पोर्टल में अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, कुछ देर सर्च होने के बाद में यह पोर्टल ओपन हो जाएगा। अभी इस पोर्टल पर इस ऐप पर केवल 4 ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसमें परिणाम दर्ज करें, परिणाम देखें, अक्षर साथी सत्यापन और असाक्षर साथी सत्यापन। पहले हम प्रौढ़ शिक्षा ऐप पर देखते थे कि प्रधान पाठक की अलग से ID ओपन होती थी, जिसमें कुछ प्रधान पाठक सत्यापित नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर जो है अक्षर साथी सत्यापन और असाक्षर साथियों के पंजीयन में कोई समस्या नहीं है, सीधे सीधे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर हम जब भी परीक्षा होती है तो पहले उसमें परिणाम में जो सामान्य इस बार एक और यहाँ पर अच्छी चीज़ दी गई है, जो हम RS के पोर्टल पर नहीं देख पाते थे, कि आप जैसे ही किसी असाक्षर साथी की समग्र ID डालेंगे तो उसकी सारी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो उसमें बहुत कम जानकारी हमें भरनी रहेगी। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं स्टार वाले, उनको भरना होगा। तो ये परिणाम के समय की बात है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है परिणाम देखें, उसको भी हम देख लेते हैं। तो जो पिछली परीक्षा हुई थी उसमें इस संस्था द्वारा 2 असाक्षर साथियों ने भाग लिया था, ऑनलाइन की एंट्री हुई थी, तो यहाँ पर 2 की एंट्री आ रही है। साथियों, इसमें जो अभी तक ऑनलाइन परीक्षा दे चुके हैं, जिनकी एंट्री हुई है, वो पूरे असाक्षर साथियों की एंट्री यहाँ पर नहीं आ रही है। तो उसके लिए आप अभी क्या करेंगे कि जिनका सर्वे करेंगे उन्हीं का पंजीयन करेंगे, उनको बाद में जो भी होगा वो देखेंगे।
इसके बाद यहाँ पर अक्षर साथी का सत्यापन, तो अक्षर साथी आपका सत्यापित होगा, जो भी है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण हमारे पास रहेगा वो रहेगा असाक्षर साथी का पंजीयन। तो उसको कैसे करना, तो साथियों मैं यहाँ पर एक असाक्षर साथी की जो समग्र आईडी है वो दर्ज करता हूँ। तो हमने यहाँ पर जैसे समग्र आईडी दर्ज कर दी है और अब हम इसको डन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम डन पर क्लिक करेंगे, उस असाक्षर साथी की सामान्य जानकारियाँ यहाँ पर ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये जो असाक्षर साथी है ये समग्र पोर्टल से सीधा यहाँ पर डाटा उठकर आ जाता है। इसमें सभी ऑप्शन जो है सुधार योग्य है, जो भी आपको यहाँ पर सुधार करना होगा संबंधित के उसमें जो आप सर्वे करके लाएंगे, तो यहाँ पर आप पूरी जानकारी में सुधार कर सकते हैं। सुधार इसमें मेरिट और दिव्यांगजन और मेल फीमेल, ये 3 जो चीज़ें हैं उसमें हम सुधार नहीं कर सकते। बाकी जितनी भी जानकारियाँ जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नीचे आधार नंबर, उसका एड्रेस और साथ में पिन कोड, ये सारी जानकारी जो है वो पहले से दर्ज आएगी। आप उनमें सुधार कर सकते हो और नीचे सीधा सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो उस जो असाक्षर साथी है उसका सत्यापन हो जाएगा। अब यहाँ पर चारों चीज़ें दी गई थी, अब इसमें कुछ चीज़ें सर्वे के लिए दी गई है जो कि हम उस आदेश में देखें। तो साथियों ये जो आदेश हुआ है इसमें नीचे फॉर्मेट दिया गया है, जो कि आप देख रहे हैं, विशेष सर्वे अभियान हेतु असाक्षर सर्वे चिन्हांकन प्रपत्र। ये प्रपत्र आपको जो है ऑफलाइन भरना होगा, जो कि निर्देश में दिया भी गया है कि सबसे पहले निर्धारित तिथि में आदेशानुसार जो आदेश आप पढ़ेंगे उसमें निर्धारित तिथि में सर्वे करके प्रत्येक असाक्षर का घर-बार सर्वे करके उनकी जानकारी इसमें फिल करना होगा। उसके बाद इस जानकारी के आधार पर हमें NILPF पर उस जानकारी को जो है दर्ज करना होगा। इसमें असाक्षर साथी की समग्र आईडी होना अनिवार्य है, समग्र आईडी से ही उनका सत्यापन हो पाएगा। तो साथियों ये थी जानकारी नव भारत उल्लास कार्यक्रम के संबंध में, जो कि हमें आगामी समय में बहुत महत्वपूर्ण रूप से करना ही होगा, क्योंकि इसका ऑनलाइन डाटा निकल कर आएगा, पेंडेंसी आएगी, यानी ये काम हमें पूर्णतः इस ऐप पर करना होगा। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी और अभी से आप जो है इस कार्य को समझ लेंगे और आप लोगों के पास सर्वे किया होगा तो आप सर्वे के अनुसार उन असाक्षर साथियों की को जो है इस ऐप पर, जो कि NILP ऐप के नाम से दी गई है, उसे डाउनलोड करके इस पे कार्य करेंगे। इसमें जो आईडी पासवर्ड है वो आपको पता है, यूनिक आईडी और जन्म दिनांक लगने वाले हैं जो RS के पोर्टल लगेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।